हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 और 20 मार्च 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। तो आपको एक ग्रुप मिलेगा जिससे ज्वाइन ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि उस वहाँ पे आपको PDF के साथ साथ क्विज़ भी कराई जाती है। जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपसे शेयर की जाती है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि जब तक हमें खुद की कमियां नहीं नज़र आएंगी हम उन्हें दूर कैसे करेंगे, हम कैसे उसको दूर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बेहतरीन नज़र ये रखें कि दूसरों के ऊपर नज़र रखने से अच्छा है, उनकी कमी निकालने से अच्छा है हम अपने ऊपर काम करें, अपनी कमियों को देखें और उन्हें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट डे से। सो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे ये दिन मनाया जाता है 20 मार्च को। सो खुश रहिए, कहते हैं ना खुश रहना चाहिए फ्रेंड्स हमेशा, तो इस तरीके से आप हमेशा खुश रहें। सो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट किया था सेलिब्रेटिंग दिस डे इन 2013 में। इसका जो रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था 12 जुलाई 2012 को। इस रेजोल्यूशन की शुरुआत की थी भूटान के द्वारा, विच शेड द लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम की। तो इसकी थीम रही है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। सो थीम के ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें। अगला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्पैरो डे, जो कि आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस। इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि स्पैरो जो है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, जो घरेलू गौरैया होते हैं और इससे होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इस दिन को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है इसको स्टेबलाइज किया था मोहम्मद दिलावर ने, जो कि नेचर फॉरएवर सोसाइटी के फाउंडर थे। तो उन्होंने जो है वो इस दिन की शुरुआत की थी। बात करते हैं फ्रेंड्स थीम की। तो इसकी थीम रही है आई लव स्पैरोज़। तो ये थे हमारे 20 मार्च के इम्पॉर्टेंट डेज। अब शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। बात करें फ्रेंड्स भारत की, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में इंडिया कौन सी पोजीशन पे रहा है। तो इंडिया की जो रैंक है वो इसमें 13 नंबर पे रही है। और इसमें एक और इंडेक्स आपको याद रखना है, इसमें आपको टॉप कंट्री भी ध्यान रखनी है। तो अफ़गानिस्तान इसमें लगातार चौथे साल जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ना आतंकवाद से प्रभावित देश बना हुआ है अफ़गानिस्तान, और ये रहा है इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे। तो आपको फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखनी है, एक तो अफ़गानिस्तान, और इंडिया की पोजीशन याद रखनी है। इंडिया इसमें है फ्रेंड्स 13 पोजीशन पे। इंडेक्सेस की बात हो रही तो अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स आई थी, जिसमें मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में फर्स्ट प्लेस पे है पाकिस्तान का लाहौर शहर, सेकंड पे है चाइना का होटेन, थर्ड पे है राजस्थान का भिवाड़ी शहर, और फोर्थ पे है इसमें दिल्ली। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें इंडिया 108 पोजीशन पे है और डेनमार्क ने इसमें टॉप किया है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 42 रही है 55 कंट्रीज़ में से, और इसमें USA ने टॉप किया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत रहा फोर्थ पोजीशन पे, और USA ने जो है वो इस इंडेक्स में टॉप किया है। तो दो चीज़ तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है, एक तो कौन सी कंट्री ने टॉप किया है और इसमें इंडिया की क्या पोजीशन है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में फ्रेंड्स, तो ये 2 दिन का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। इसमें जो है
इस सम्मेलन में जो प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में मिलेट का जो प्रचार प्रसार है और उसके बारे में अवेयरनेस है, उस पर ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्रेंस है वो होगा। बेस्ड ऑन इंडियाज़ प्रपोजल, जो ईयर है 2023 उसे डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। तो वो कौन सा ईयर है? 2023। बात करें फ्रेंड्स मोदी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी हाल ही में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली धारवाड़, इसे अनवील किया। ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सेशन को। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा रायसीना डायलॉग हुआ था अभी नई दिल्ली में, उसके 8वें एडिशन को मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग का जो 41वां सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोदी जी ने करी। राजस्थान में जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया मोदी जी ने। इसके अलावा फ्रेंड्स एरो इंडिया शो हुआ था बेंगलोर कर्नाटका में और इसका हुआ था 14th एडिशन, तो इसे भी इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी बार फ्रेंड्स आप न्यूज़ को रिवाइज करेंगे उतना ही आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आपको याद रहेंगी न्यूज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगी? तो इसके लिए जो इंडियन रेलवे ने टारगेट रखा है वो 2030 तक का रखा है। तो इंडियन रेलवे बहुत सेवरल इनिशिएटिव शुरू करेगी ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बात करें फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया के टारगेट ईयर्स हैं वो हमें याद रखना है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो रिप्लेस कर देगा डीजल को एग्रीकल्चर में। तो ये टारगेट कब तक का रखा है? 2024 तक का। 2024 के आप और भी टारगेट्स देख सकते हैं कि इंडिया का उद्देश्य है जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसको 50% तक कम करना। इंडियन रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ये भी 2024 तक के लिए रखा है। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन्स, हर घर जल, जो रूरल हाउस होल्ड है, ग्रामीण घर हैं, वहाँ पे हर घर जल पहुँच सके, इसका टारगेट भी 2024 का है। 2025 का टारगेट है कि अचीव करना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। पेट्रोल में इथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो रखा है 2025 तक का। तो ये आपको ना ईयर आपको एज इट इज़ ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू डैश इन कोची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कोची में किसको अभी राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ये एक तरीके का देखिए ऑनर है और ये दिया गया है INS द्रोणाचार्य को। इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया। और किसने किया है ये भी याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी ने। प्रेसिडेंट्स कलर को कंसीडर किया जाता है कि हाईएस्ट ऑनर है कि प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्र के लिए जो एक्सेप्शनल सर्विस होती है उसके लिए एक तरीके का ऑनर प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। बात करें द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी आपको याद होगा 2nd इंडियन राइस कांग्रेस हुआ था, इसको इनॉग्रेट किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने जयपुर राजस्थान के राजभवन में इनॉग्रेट किया संविधान उद्यान को। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका नाम दिया हर स्टार्ट। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। 18th नेशनल जम्बूरे हुआ था राजस्थान में, उसे भी इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द B20 या बिजनेस 20 मीटिंग अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? G20 पे मैं आपको अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करूँगी, बिल्कुल निश्चिंत रहे। मार्च जैसे ही ओवर होगा आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें G20 की जो मीटिंग्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा।
तो G20 चेयरमैनशिप अभी इंडिया के पास है। उसी की अध्यक्षता में B20 या बिजनेस 20 बैठक जो हुई है, इसकी मेज़बानी किसने की है? तो फ्रेंड्स, इसकी मेज़बानी की गई है गंगटोक शहर ने जो है इसकी मेज़बानी की है। ये 4 B20 इवेंट्स होने वाले हैं, उसमें से ये तीसरा इवेंट है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑर्गेनाइज किया गया है। 100 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया। 50 फॉरेन डेलीगेट्स थे 24 कंट्रीज़ के। इस मीटिंग में वाइब्रेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है स्टेट की, उसको डिस्प्ले किया गया पूरे वर्ल्ड के सामने B20 प्रोग्राम के थ्रू। तो ये आपको याद रखना है कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, सिक्किम ने इसे होस्ट किया है और सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, वहाँ पे हुई है ये मीटिंग। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो देखिए, सेकेंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है, ये मीटिंग हुई उदयपुर राजस्थान में। सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई अमृतसर पंजाब में। भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया था 2 दिन का G20 फ्लावर फेस्टिवल, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और चौथी जो Y20 कंसल्टेशन मीटिंग हुई थी, ये हुई थी फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र में। तो कौन सी मीटिंग कहाँ हुई, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वनंदा सोनेवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th कन्वोकेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ इन विच सिटी? तो सर्वनंदा सोनेवाल जी ने, ये इनके पास में आयुष मिनिस्ट्री है, कि शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26 दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। तो ये समारोह जो हुआ है फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है और इसे सर्वनंदा सोनेवाल ने इनॉग्रेट किया, ये भी याद रखना। ऑल्सो इन्होंने इनॉग्रेट किया 8th नेशनल सेमिनार जो कि हुआ यूसेस ऑफ ट्रीना धनिया या मिलेट्स जिसे कहते हैं इन कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल इन न्यू दिल्ली। तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक पर 8th नेशनल सेमिनार हुआ था, उसे भी इनॉग्रेट किया था सर्वनंदा सोनेवाल ने। इस सेशन में देखिए, जो आयुर्वेद प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बेस्ड पे अधिक से अधिक जो भी मामले हैं उनके रिपोर्ट को जो भी उनको मैक्सिमम जो नंबर ऑफ केस रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करना, उनके जो भी तरीके हैं उनके ऊपर डिस्कस्ड किया गया इस सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस्ड द डिसीजन टू कार्व आउट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट? अभी हाल ही में देखिए राजस्थान में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? आंसर है 19। तो राजस्थान में 19 जो है वो नए जिले बनाने की घोषणा की है वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने। ये डिसीज़न लिया गया है, इसमें जो नए जिले और 3 नए डिवीज़न्स को जो है वो बनाने का फैसला जो है वो लिया गया है। अब 19 जो नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, अब स्टेट में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50। तो ये आपको याद रखना है। बात करें फ्रेंड्स राजस्थान से, तो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। राजस्थान से हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स, पिंक सिटी जयपुर जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। नेशनल पार्क में है मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। बात करें फ्रेंड्स राजस्थान से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो राजस्थान बना था पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। इसके अलावा फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया था जो मानगढ़ धाम है राजस्थान में उसे नेशनल मॉन्यूमेंट। राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक बानो शुरू किया था। राजस्थान सरकार ने वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड को सेटअप किया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स राजस्थान स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 day लॉन्ग एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ऑफ नेचुरल फार्मिंग फॉर रिविटलाइजेशन एनवायरनमेंट एंड रेजिलेंट एग्रीकल्चर वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो 3 दिन का जो एनवायरनमेंट ये सम्मेलन है, इंटरनेशनल सम्मेलन कॉन्फ्रेंस, ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है, इसका आयोजन किया गया था मणिपुर स्टेट में। मणिपुर की जो गवर्नर है अनुसुईया उइके जी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में ऑल्सो एग्जिबिट किया गया जो भी नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट है, जो मणिपुर के इनोवेटिव फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो भी
प्राकृतिक कृषि उत्पाद हैं उनको भी यहाँ पे एग्जिबिट यानी प्रदर्शित किया गया। बात करें मणिपुर की तो फ्रेंड्स कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन वीरेंद्र सिंह और गवर्नर है यहाँ पे अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 100% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू स्टेट वर्कर्स। जो भी राज्य के कार्यकर्ता हैं उनको सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को भी मंजूरी दी है। किसने? तो अभी हाल ही में मंजूरी दी है उत्तराखंड की सरकार ने। तो राज्य के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो भी पास्ट 12 ईयर से उनको सरकारी नौकरी में अभी तक रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी कितना परसेंट? 10%। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कैपिटल है फ्रेंड्स उत्तराखंड की गैरसैंण और देहरादून। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं यहाँ पे गुरमीत सिंह। अभी आपको याद होगा कि ल्यूमिनस पावर ने इंडिया का जो पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री है इसे उत्तराखंड में सेटअप करने की बात कही। उत्तराखंड की सरकार ने अभी स्ट्रिक्ट एंटी कॉपिंग लॉ को लागू किया। उत्तराखंड ने लॉन्च किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम महिलाओं के लिए। उत्तराखंड पहला स्टेट बना जिसने स्टार्ट किया इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS के अभी हाल ही में CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है के कृतिवासन, इन्हें अपॉइंट किया गया। TCS के बने हैं अभी CEO। बात करें कुछ और अपॉइंटमेंट्स की तो अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CMD का एडिशनल चार्ज दिया गया है अमिताभ मुखर्जी को। एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस में अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है सुरेखा यादव। टेक महिंद्रा के MD CEO बने मोहित जोशी। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो MD CEO बने हैं उनका नाम है रोहित जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अश्विनी कुमार हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू MD इन CEO ऑफ विच बैंक। तो अश्विनी कुमार को किस बैंक का नया MD और CEO अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स यूको बैंक। तो ये यूको बैंक में अपॉइंट हुए हैं ऐसा MD एंड CEO पद पे। यूको बैंक की फॉर्मेशन हुई 6 जनवरी 1943 को। इसके फाउंडर थे घनश्याम दास बिरला और यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही तो अभी फ्राडा के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है दीपक मोहंती। LIC के MD बने तबलेश पांडे और M जगन्नाथ। इंडसलैंड बैंक के में रीअपॉइंट हुए हैं MD CEO सुमंत कटपालिया। तो जितने अपॉइंटमेंट्स हैं फ्रेंड्स वो हमें एज इट इज़ 100% याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो लग्जर कंपनी के आप बहुत पेन स्केचेस वगैरह देखिए यूज़ करते हैं, बुक कॉपीज़ भी इनकी आती है। तो यही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली जो है फ्रेंड्स इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। बात करें कुछ रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर की तो देखिए श्रेया घोड़ावत ये इंडिया की एम्बेसडर बनी शी चेंज क्लाइमेट के लिए। सचिन तेंदुलकर को अपॉइंट किया गया सेवलॉन स्वस्थ इंडिया के एम्बेसडर पद पे। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर बने फॉर चाइल्ड राइट्स के लिए। यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की एम्बेसडर अपॉइंट हुई। हरमनप्रीत कौर बनी प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट फ्रॉम तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोटी इन तमिलनाडु। देखिए पाक स्ट्रेट की बात करें तो आपको याद रखना है कि पाक स्ट्रेट जो है ना वो तमिलनाडु या आप कह लीजिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में मौजूद है ये स्ट्रेट, ये आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 21 समूह में अंडर 21 का जो ग्रुप है उसमें ये सबसे फास्टेस्ट बन गए हैं जिन्होंने तैर कर जिसे पार किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स संपन्ना रमेश।
तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने जो है वो पार्क स्ट्रीट को सबसे जल्दी फास्टेस्ट जो है वो पार किया है। इन्होंने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है 29 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, जो कि इन्होंने कवर किया है सिर्फ 5 आवर्स 30 मिनट में। इससे पहले जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो था 8 आवर्स 26 मिनट का। तो सबसे जल्दी इन्होंने कंप्लीट किया और एक हिस्ट्री को इन्होंने, एक रिकॉर्ड को इन्होंने क्रिएट किया है। इनका नाम है संपन्न रामेश। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। नाउ टाइम आता है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछने का। आप हमें इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, देखिए उसमें से जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन लक्ष्य क्या था, ये बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी वॉज द फोकस ऑफ डैश। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, इसमें ये जो है ना, ये फोकस था किस प्लान का। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें बताने हैं कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की ये क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी है, हमारा कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे ही देखिए, रिवीजन के साथ पढ़ें, कनेक्ट करके क्वेश्चंस को पढ़ें, ताकि आप इजीली हर चीज़ को हैंडल कर सकें। तो फ्रेंड, चले मैं आप लोगों को मिलूंगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।